अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी महाकुंभ 2025 के बारे में। आरजे रौनक की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलर, इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर 28 जनवरी की रात महाकुंभ में एक जबरदस्त हादसा हुआ। इस हादसे के बाद से लाखों हिंदुओं के मन में ये सवाल पैदा हो गया है कि वो महाकुंभ में पवित्र स्नान करने जाएं या न जाएं। एक तरफ लोग टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर दिखाई गई भीड़ की तस्वीरों से लोग बेहद डरे हुए हैं। दूसरी तरफ जब वो नहीं जाने की बात सोचते हैं तो उन्हें बुरा भी लगता है। उन्हें लगता है कि 144 साल बाद आए इस पवित्र अवसर को वो कैसे गंवा दे। आखिर कितने ही लोग हैं जिनके जीते जी महाकुंभ का ये अवसर तो आता ही नहीं है। ऐसे में हम इस मौके को कैसे गंवा दें। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ उसके बाद मन में ख्याल भी आता है कि अगर ऐसा कुछ मेरे या मेरे परिवार के साथ हो गया तो क्या होगा। मैं अच्छे से जानता हूं दोस्तों कि ये उधेड़ बुन लाखों लोगों के मन में बनी हुई है और इसका जवाब ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मुद्दे के एक एक पहलू पर आपसे बात करें। तो मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे से हम शुरू करते हैं। इस हादसे के बाद हमें दो तरह के बयान सुनाई दिए। एक तरफ वो लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि अरे इतने बड़े आयोजन में ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं। ऐसा बोलने वालों में एक मंत्री भी थे। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे हादसे की ताक में ही बैठे थे। मतलब जब पूरी दुनिया महाकुंभ में की गई व्यवस्था की तारीफ कर रही थी, इस बात पर हैरान हो रही थी कि एक शहर में करोड़ों लोग कैसे आ सकते हैं, हर कोई व्यवस्था की तारीफ कर रहा था, तब ये कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही मौनी अमावस्या के दिन ये हादसा हुआ तो ये गिद्ध टाइप के लोग बाहर आ गए, जैसे ईश्वर ने इनके मन की मुराद पूरी कर दी। हम इन दोनों ही लोगों पर एक एक करके बात करेंगे, इसलिए वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, एक तो ये बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए कि इतने बड़े आयोजन में हादसे तो हो ही जाते हैं, कुछ जाने तो चली ही जाती है। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ, गुस्सा आता है मुझे। मेरा मानना है कि अगर भीड़ की वजह से किसी एक आदमी की भी जान जाने का भी डर हो तो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से पहले उस एक आदमी की जान ज्यादा जरूरी है। अगर एक माँ अपने बच्चा खो देती है, अगर एक बच्चा अपना पिता खो देता है ऐसे हादसे में, तो उस माँ या बच्चे को जो इससे दुख पहुंचता है, उस दुख की कीमत लाखों करोड़ों लोगों को मिलने वाले पुण्य से ज्यादा है। बहुत आसान होता है जब कोई दूसरा अपने परिवार का कोई सदस्य खो दे और हम अपने घर पर बैठे बैठे ये बोल दें कि अरे तो क्या हुआ, कुछ लोगों की जाने तो जाएंगी। ऐसा है तो फिर ये बड़े बड़े लोग ऐसा क्यों नहीं करते? वीवीआईपी व्यवस्थाएं मत करवाएं, उसी तरह स्नान के लिए लाइनों में लगे जैसे आम आदमी लगता है। तब हम भी ये समझ जाएंगे कि इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। लेकिन खुद के लिए हर तरह की सुविधा लेकर किसी की मौत पर यह कह देना कि ऐसा तो हो ही जाता है, ये कहीं से अक्लमंदी नहीं है। अब सवाल ये है कि ऐसे हादसे फिर रोके कैसे जाएं? तो भाई, अगर एक शहर में कुछ वर्ग किलोमीटर के दायरे में एक वक्त में 10 करोड़ लोग आ जाएंगे तो हादसे तो वैसे भी नहीं रुकेंगे। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो फिर सवाल ये है कि किया क्या जाए? देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, इतने लोगों को स्नान करना है तो वो भी प्रयागराज में आकर, तो किया क्या जाए? अब अगेन इस पर मेरी सोच थोड़ी अलग है, लेकिन मुझे लगता है किसी को तो ये बात करनी चाहिए। मेरा मानना है कि जैसे हर धार्मिक यात्रा में लोगों की संख्या पर एक कैपिंग होती है, उसकी एक संख्या तय की जाती है ताकि भीड़ को मैनेज किया जा सके, उसी तरह की कैपिंग महाकुंभ के दौरान भी होनी चाहिए। शहर में आने और शहर से जाने वाले लोगों की संख्या पर एक लिमिट तय होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, जगह तो लिमिटेड ही है, तो फिर उस जगह के हिसाब से एक हद तक ही लोग वहां आ सकते हैं, ये रूल बनना चाहिए। जैसे आपकी फैमिली में अगर शादी होती है तो आप एक बड़ा सा मैरिज हॉल बुक कराते हैं। घर के 10 बाय 10 के कमरे में तो 2000 लोगों को बुलाते नहीं है, और अगर आप बुला लेंगे तो फिर वहां क्या होगा बताने की जरूरत भी नहीं है। एक शहर, वो भी उसके घाटों पर, एक वक्त में 3-4 करोड़ लोगों का आ जाना वैसे ही है जैसे 10 बाय 10 के कमरे में बुलाकर 10,000 लोगों को इकट्ठा कर लेना। हादसे की पूरे के पूरे चांसेस होते हैं वहां पर। और ये कोई नई बात नहीं है। वैष्णो देवी में भी ऊपर ज्यादा भीड़ हो जाने पर नीचे कटरा में ही लोगों को रोक दिया जाता है। अमरनाथ यात्रा से लेकर चारधाम यात्रा तक सभी जगह भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक हद तक ही लोगों को जाने दिया जाता है। तो फिर इस तरह का नियम महाकुंभ में भी होना चाहिए। हालांकि मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के बाद प्रशासन ने भीड़ को मैनेज करने के लिए मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया है। वीवीआईपी पास रद्द किए गए, आने जाने के रास्तों को वन वे किया गया है। लेकिन ये सारी चीजें पहले से ही होनी चाहिए थी। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, एक लिमिट से ज्यादा लोगों को एक वक्त में शहर में नहीं आने देना चाहिए। मुझे पता है ये एक धार्मिक मामला है, लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए लोगों को रोकने की बात कोई नहीं करता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आस्था, भावनाएं, पवित्र आयोजन सब अपनी जगह है, सबका सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन अगर भीड़ की वजह से एक भी जान जाती है
तो सारी कोशिश उस एक जान को बचाने की होनी चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों का कमाया पुण्य भी एक बच्चे को उसका पिता और एक माँ को उसका बच्चा वापस नहीं दिलवा सकता। दोस्तों, अब आते हैं उन लोगों पर जो ऐसे हादसों के बाद मजे लेने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसे लोगों की बात करूं, आपको मैं 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का जो महापर्व होने वाला है उससे जरूरी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। हर साल की तरह इस बार भी आदि योगी की महादेव की उस बड़ी प्रतिमा के सामने ईशा फाउंडेशन में लाखों महादेव के भक्त महाशिवरात्रि मनाने आएंगे और हर साल की तरह वहां के वॉलंटियर्स उनके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था करेंगे। तो पिछली बार भी हम सब ने मिलकर, आपने और मैंने मिलकर इस महाप्रसाद के लिए डोनेशन इकट्ठा किया था, कंट्रीब्यूट किया था। तो मैं चाहता हूं इस बार भी हम और आप मिलकर कंट्रीब्यूट करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जितनी आपकी शक्ति है, जितनी आपकी भक्ति है, आप जरूर कंट्रीब्यूट करिएगा और वो लिंक अपने हर एक दोस्त यार रिश्तेदार से शेयर करिएगा, जिससे वो भी इस महाप्रसाद में, महाशिवरात्रि के इस महापर्व में कंट्रीब्यूट कर सकें। और हर हर महादेव जरूर बोलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ लोग मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे के बाद से बहुत खुश हैं। उन्हें लगा कि अब फलाना पार्टी को नीचा दिखाएंगे। ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि मित्रों, जब कोई इंसान माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंच जाता है ना, तो आप ये नहीं देखते कि रास्ते में उसका कितनी बार पैर फिसला या वो कितनी बार गिरा। अगर वो टॉप पर नहीं भी पहुंच पाता तब भी आपको इस बात के लिए उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ना ही अपने आप में दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम है। सेम यही बात महाकुंभ जैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने को लेकर भी है। मतलब भारत के एक शहर में अगर ऐसा कोई आयोजन हो रहा है जो हजारों सालों के दुनिया के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ, तो पहले तो यही अपने में बड़ी बात है। फिर आप देखिए कि सरकारों ने उस आयोजन को कामयाब बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया है। सिर्फ जहां मेला हो रहा है वहां की सुरक्षा के लिए पुलिस से लेकर पीएसी, होमगार्ड और अदर फोर्सेस के 50,000 से ज्यादा जवान लगा रखे हैं। 2,500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 5,000 लोग सिर्फ सफाई कर रहे हैं। 13 टेम्पररी हॉस्पिटल बने हैं। 9,000 से ज्यादा एलईडी और सोलर लाइट्स लगी हैं। कितने लोहे के पुल बनाए गए हैं, कितने ही मोबाइल टावर्स लगे हैं। मतलब जो कुछ किया जा सकता था वो किया गया है। पिछले कुंभ के मुकाबले इस बार कुंभ का बजट भी 5 से 6 गुना ज्यादा है, लेकिन इसकी कोई तारीफ नहीं। पर जैसे ही कुछ हादसा हुआ तो आपको लगा, अरे ये तो पॉलिटिक्स करने का बढ़िया मौका है। कुछ लोगों को लगता है कि चलो इसी हादसे के बहाने अपनी राजनीति चमका ली जाए। यहां तक कि लोग इस बात का भी वेट नहीं करते कि अरे पहले हादसे को लेकर जांच तो पूरी हो जाए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसमें तो कॉन्स्पिरेसी का भी एंगल आ रहा है। हादसे के टाइम वहां मौजूद 2 लोगों ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग भगवा झंडा लेकर भीड़ में अचानक घुसे थे, जिसके बाद ये सारी भगदड़ मची है। इसके अलावा वहां लगे एआई कैमरों में ऐसे 120 लोग दिखे हैं जिन पर पुलिस को शक है। इनमें से 100 से ज्यादा लोगों के फोन 24 घंटे सर्विलांस पर हैं। उस वक्त उस एरिया में 16,000 फोन एक्टिव थे। उन सभी नंबरों की चेकिंग हो रही है। उसमें कुछ नंबर हादसे के बाद से बंद भी हैं। इसके अलावा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी मेले से पहले धमकी दी थी कि पीलीभीत में पुलिस ने जिन 3 खालिस्तानियों का एनकाउंटर किया था उसका बदला वो महाकुंभ मेले में लेगा। ये सारी बातें मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ये समझ सकें कि ऐसे माहौल में मेला करवाना कितना बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसके बाद अगर ये पता लगे कि कुछ लोग वहां पर पहले ही माहौल खराब करने में लगे, यहाँ तक कि ये जगह टेररिस्ट के भी निशाने पर है, तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने खतरनाक हैं। इसलिए अगर कोई हादसा होता है तो विपक्ष को इस पर पॉलिटिक्स करने से पहले इन सारी बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में आप बिना जांच हुए हादसे पर हमदर्दी जताने से ज्यादा उस पर पॉलिटिक्स करोगे तो ऐसा लगेगा कि आपको हादसे का अफसोस कम और इस बात की खुशी ज्यादा है कि चलो इसी बहाने अब सरकार को घेरा जाएगा। तो ये तो हो गई उन लोगों की बात जो हादसे को या तो छोटी मोटी घटना बताकर डिफेंड कर रहे हैं या उस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब सवाल आ जाता है जिससे हमने अपना ये वीडियो शुरू किया था कि आप क्या करें? क्या आप भीड़ या हादसे के डर से वहां न जाएं या फिर 144 साल बाद मिले इस अवसर का फायदा उठाएं और स्नान करके आएं? मैं तो कहूंगा दोस्तों, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर मेले में जाने की भावना कितनी तेज है। अगर आपको लगता है कि ना, मुझे भीड़ से डर नहीं लगता, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो जाना ही चाहिए, तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि हर पवित्र यात्रा में चुनौतियां तो होंगी। अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे तो वहां मौसम भी चुनौती और आपको चलना भी बहुत पड़ेगा। इस तरह केदारनाथ जी की यात्रा हो या अमरनाथ यात्रा, हर जगह मौसम और चढ़ाई एक चैलेंज है। उसी तरह प्रयागराज के इस महाकुंभ में वहां मौजूद भीड़ एक चैलेंज है। यहां भी आपको पवित्र संगम तक पहुंचने से पहले कई किलोमीटर चलना होगा। अगर आप इस सारे चैलेंजेस के लिए तैयार हैं तो जरूर होकर आइए। दूसरी तरफ अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसे भीड़ से डर लगता है, जो कि बहुत लोगों को लग सकता है, अगर आपको ये लगता है कि मैं भी वहां किसी हादसे का शिकार ना हो जाऊं, तो आपका ये सोचना भी ठीक है। अगर आपके मन में जरा सा भी संदेह है तो किसी भी प्रेशर में बिल्कुल मत आए, वहां न जाएं। जो महादेव पूरी दुनिया को चलाने वाले हैं, पूरी दुनिया को संभालने वाले हैं, वो इतने दयालु भी हैं कि अपने भक्तों की दुविधा को समझ पाते हैं। इसलिए मन में रत्ती भर भी गिल्ट या ग्लानि मत पालें। आप अब भी न जा पाएं तो बाद में जब मौका मिले तब चले जाइएगा।
बाकी आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप महाकुंभ में जाकर स्नान करके आ चुके हैं तो कमेंट में मुझे लिखकर बताइएगा कि हाँ मैंने स्नान कर लिया है। वहाँ जाने का आपका क्या एक्सपीरियंस था वो भी बताइएगा, और अगर जाने वाले हैं तो वो भी ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी आप सब पर महादेव की कृपा यूं ही बनी रहे, और महादेव को सेलिब्रेट करने के लिए, महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करने के लिए इस बार फिर से महादेव के सामने, आदियोगी की उस मूर्ति के सामने लाखों भक्तगण महादेव की इकट्ठा होंगे और ईशा फाउंडेशन के वॉलंटियर्स उनके लिए मिलकर बनाएंगे महाअन्नदानम। पिछले साल भी हमने मिलकर उस महाअन्नदानम के लिए कंट्रीब्यूट किया था। इस बार भी हम सबके पास मौका है महादेव के भक्तों की सेवा करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके जितनी भी आपकी शक्ति हो जरूर डोनेट करें, और ये लिंक अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें ताकि वो भी कंट्रीब्यूट करें। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं। हर हर महादेव। जी वीडियो हमने देखी है, और मैं मेंशन करना चाहूँगा स्टार्टिंग में, मैंने कुछ क्लिप देखे थे कुछ दिन पहले ही, वो भी देखे हैं। और वो महाकुंभ के थे कि यार वहाँ पे वो आग लग गई और ये हुआ और वो हुआ, और वो मीडिया के ऊपर वो कोई न्यूज़ चैनल था पाकिस्तानी और वो दिखा रहा था, और वो क्लिप भी था, शॉर्ट्स में था यूट्यूब में। तो और मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार ये कब हुआ, और उसके ऊपर मैंने कुछ ज़्यादा सर्च नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि यार आजकल एआई टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है, और उसके थ्रू भी लोग जो है वीडियो क्रिएट करते हैं वायरल होने के लिए और व्यूज़ लेने के लिए। और वो भी मैंने सिर्फ चैनल चेक किया और फिर मैंने कंफर्मेशन नहीं की, क्योंकि पाकिस्तानी चैनल था एक, और 92 न्यूज़ है कि कौन सा है पता नहीं, तो वो पाकिस्तानी था। मुझे लगा यार प्रोपेगेंडा हो सकता है और इस तरह की कोई चीज़ है, क्योंकि जितनी हमने वीडियो सुनी है और वो वहाँ से पता चला है कि जितना सिक्योरिटी सिस्टम है और ये सारा कुछ किया गया है, इंतजाम बहुत बेहतर हैं, और ऐसा कोई हैपन जो है वो होगा नहीं, ठीक है ना। और हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में, वो हमने वो कॉन्सर्ट वाली की थी जिसमें वो भी लोग जो है वो आए थे और उन्होंने भी विज़िट किया, और एक किस्म की उनका चैनल का नाम पता नहीं क्या है, वो हमने एक दिन पहले की है। और वो जो है उसके बीच में भी दिखा रहे थे कि लोग आए हैं और इस तरह वो कॉन्सर्ट वाले उन्होंने भी विज़िट किया है। अब वो क्या लें कि ब्रिटिशर हैं, एक के टीके वाले। हाँ वही है उनका चैनल, वो उनकी वीडियो हमने की थी, और उसमें बताया गया कि कोल्ड प्ले जो है एक बैंड है इंग्लैंड का, ब्रिटिशर, तो वो भी वहाँ पे विजिट करने आए हैं। अगर सिक्योरिटी रीज़न होता, अगर ऐसी कोई कंसर्न होती है ऐसी कोई चीज़ को लेकर, तो मेरे ख्याल में वो विजिट वहाँ पे ना करते। और हम भी बीच में कहीं ना कहीं एट द एंड ओपिनियन में सवाल कर रहे थे कि यार सेलिब्रिटीज़ जो हैं, सियासी लोग जो हैं, वो जो है नज़र नहीं आ रहे हमें, वो हम तो देखना चाहते हैं उनको कि वहाँ पे वो भी विजिट करें, क्योंकि हम रिएक्शन देते हैं। तो इन अ सीरियस नोट बात करूँगा कि हम भी चाहते हैं कि वो बड़े-बड़े खिलाड़ी, सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे विज़िट करें, और हम भी उन्हें देखें कि वो किस तरह वो उस चीज़ को परफ़ॉर्म करते हैं, और मज़ा आएगा। तो लेकिन वो मिस था, वो हम कह रहे थे कि यार क्यों मिसिंग है, बीच में है नहीं है और वो क्यों नहीं आए, और अभी ये हैपन हुआ है। जहाँ तक समझ आ रही है मेरे ख्याल में, स्नान की जगह जो है वो मखसूस है कि आपने वहाँ से घूम के फलान जगह पे एंट्री करनी है, एंटर होके फिर उस प्लेस पे पहुँचना है। वो जगह होगी जहाँ से आपने, और इतनी भीड़ है यकीन माने, ठीक है, और इतने लोग और इतने हजूम में आपने फिर ट्रैवल करना, फिर बार-बार। वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो एल्डर हैं, मतलब बड़ी उम्र के हैं, तो उनके लिए खड़ा होना, एक जगह पे बिल्कुल स्थिर होना। मैं जिस उम्र के से में हूँ, मैं खड़ा हो लूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा घंटा, डेढ़ घंटा, तो उसके बाद जो है टाँगें दर्द करना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आपका फ़ेथ होता है, आपका वो यकीन होता है उसके साथ, वो आपकी क्या है कि आस्था जुड़ी होती है, तो आप चाहते हैं कि यार मैं उस प्लेस पे जाऊँ और जो परफ़ॉर्म करना है मैंने, और जो ऑब्ज़र्व करना है वो करूँ। तो आप अपनी उस चीज़ के लिए वो सारा कुछ कर रहे होते हैं, और जब आप वहाँ आपको एक ऑप्शन दे देती है कि ये नहीं तो ये है, तो उन्होंने वो ये वाली ऑप्शन वो चुनी कि जो बैरियर लगे हुए थे और जो उन्होंने एक किस्म की बाउंड्रीज लगाई हुई थी, उनको उन्होंने फलांगना शुरू कर दिया। और वहाँ पे हालांकि पुलिस जो है वो खड़ी थी और वो उनको रोक रहे थे कि नहीं करें, और वो जो तस्वीरें नज़र आ रही थी पीछे, उसमें औरतें जो हैं, बच्चे जो हैं, वो भी फलांग रहे थे ऊपर से। चले मर्दों का तो मान लिया कि मेल जो है वो वहाँ से वो कर रहे थे इस तरह के रखते हैं, लेकिन फीमेल जो हैं वो भी इसमें शामिल थी, और वो उसमें नज़र आया। और जिस तरह की भगदड़ फिर मची है, ज़ाहिर बात है वो अगर बैरियर टूटेगा, उतने लोग हैं तो उनका प्रेशर होगा, तो भाई जो नीचे आ गया वो मरेगा, ज़ख्मी होगा। तो मतलब आरजे रौनक भाई ने पॉइंट बिल्कुल ठीक मेंशन किया है भाई, इस सारी चीज़ का अर्थ ही नहीं रहता, वो मोटिव ही नहीं रहेगा आपकी। वो क्या, जैसे हम कहते हैं ना कि गुनाह किया है, कोई गलत किया, ऐसा काम कर दिया है जिसकी माफ़ी नहीं है, तो आप वहाँ पे लाख माफ़ी की वो करें और आप माफ़ी नहीं होगी आपको, क्योंकि इसकी माफ़ी नहीं है इस गुनाह की, और ये जो वो इंसानी जान ही है, मतलब आप जानबूझ के ज़ाया कर रहे हैं। और यहाँ पे भी वही है, मज़हब जो है कोई भी नहीं सिखाता। तो
तो यहाँ पे वो सिचुएशन कि आप वहाँ पे इबादत के किस्म की पूजा करने के लिए आए हैं और वहाँ आप इस तरह की हरकतें करें, खुद भी परेशानी में गिरे और दूसरों को भी गिराए, और यहाँ तक कि जख्मी लोग हो गए और मृत्यु भी हो जाए। मृत्यु का मेरे ख्याल में अच्छा उन्होंने वही है, हुए हैं। वही है तो भाई। यार ये गलत है। अब वो उन्होंने बताया कि बीच में हम मेंशन भी कर रहे थे कि किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा। मतलब किस तरह वो लोग यहाँ पे सुकून लेने आए हैं, शांति लेने आए हैं, ठीक है ना, अपनी मनोकामनाएं जो है वो पूरी करने के लिए आए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में एकदम उनके साथ ये हादसा हो जाए तो वो किस तरह फिर। तो उन्होंने कहा अगर जो लोग रह गए यार, जिन्होंने भाई ने एक मशवरा भी दे दिया, ये भी अच्छी चीज़ है। और मैं कहूँ कि सीरियसली बड़ा जिगरा चाहिए ये मशवरा देने के लिए, क्योंकि लोग जो है उनकी आस्था जुड़ी होती है और वो चाहते हैं कि हम जिस तरह भी ट्रैवल करके जाएं वहाँ पे पहुंचे, और इसी दिनों में करना है, वो इसी वक्त में करना है, तभी हमारा जो है वो काम जो है, जो कार्य जो है वो पुण्य होगा, पूरा होगा। तो कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे होते हैं, इस चीज़ में स्ट्रगल में होते हैं। तो लोगों को इस टाइम पे, जिस टाइम पे हाई पैस ठीक ठाक, और इस टाइम पे रोकना के किस्म की सजेशन देना उन्हें कि यार रुक जाएं, थोड़ा वेट कर लें, ये थोड़ा कम हो जाता है रश, तो उसके बाद आप वहाँ पे जाएं और अपना सारे कार्य जो है वो पूरा कर लें। लेकिन लोग किस तरह रुकेंगे, इतना हजूम आपको नजर आ रहा है। उन्होंने ठीक मिसाल है ये भी दी है कि कमरे में अगर आप 10 बाई 10 के कमरे में इतने लोगों को आप बंद कर देंगे, करोड़ों लोगों को, तो क्या होगा फिर। तो कुछ ना कुछ हैपन होना बनता है वहां पे। तो मेरे ख्याल में जो मंत्री उन्होंने कहा, जिनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कुछ बात नहीं है हो गया है, वो उस वे से कर रहे होंगे कि यार ये माहौल खराब ना हो, कि इस तरह की भीड़ भाड़ की जगहों में इस तरह की चीजों में हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन किसी की जान चली जाना, यहाँ पे सवाल उठ जाता है। वैसे भीड़ में कोई जख्मी हो जाए, उन्होंने कंट्रोल कर लिया उस चीज को, कुछ चीजें गिर गई, टूट गई, उनका जो है वो हो जाता है, रिकवर हो जाती हैं वो चीजें। लेकिन एक इंसानी जान चले जाना, और वो भी इतने बड़े इवेंट में, एक इम्पैक्ट जाएगा पूरी दुनिया में गलत। वो इम्पैक्ट जो है वो चीज जो है, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के ऊपर, ठीक है। और ये जो मेला लगा हुआ है ये बहुत बड़ा है। तो इस मेले में इस तरह की हैपन होना मेरे ख्याल में बड़ी दुखदायक बात है। लेकिन यह है कि हुकूमत ने इसके ऊपर लायामल किया है, उन्होंने नोटिस किया उन लोगों को, और वो ट्रैक भी कर रहे हैं उनके मोबाइल फ़ोन और जो भी है। और जिन लोगों ने ये किया है या करवाया है, जैसे गुरप्रीत पन्नू का नाम मेरे ख्याल में बीच में आया, वो क्लिप भी उन्होंने चलाया, तो भाई उनके खिलाफ एक्शन कहीं ना कहीं लेना चाहिए। पहले तो अपने जो इधर बंदे उनके हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से थे, कहाँ से आए, क्या किया, उनको पहले कवर करें। हो सकता है वो दोबारा करें इस तरह की हरकत जो है, क्योंकि अभी चल रहा है। तो बाकी ये है कि वो जो दूसरा मामला है गुरप्रीत पन्नू का, उसको रिजॉल्व जो है हुकूमत अपने वे से उस तरीके से करेगी। लेकिन यह है कि इकदाम बहुत अच्छे थे, ये होना नहीं चाहिए था, और ये वाकई दुखदायक बात है। और मैं कहूँ कि सैड मोमेंट है अभी पूरे इंडिया के लिए, अगर इस चीज़ को फील करें तो। बिल्कुल जी, महाकुंभ के हवाले से तो एग्जाम्पल दी जा रही थी और फॉरेन कंट्री के जो लोग थे वो भी बड़े खुश थे और वो यही बातें कर रहे थे कि देखें जी कि हिंदुस्तान ने इतने बड़े इवेंट को जो मैनेज किया है ये बहुत बढ़िया कार्य किया है। इंडियन जो गवर्नमेंट है स्पेशली उसको हमने भी अप्रिशिएट किया और फॉरेन कंट्री के जो लोग वहां पे महाकुंभ में पधारे हैं, जिन्होंने स्नान किया है, उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। सिक्योरिटी के हवाले से जिस तरह से इंतजामात किए गए हैं उनमें कोई शक नहीं है, वो अवाम की सेफ्टी के लिए किए गए हैं। लेकिन यार इतना बड़ा इवेंट है तो उस इवेंट को हर जो नागरिक है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और इतने बड़े इवेंट में एक माहौल जो है उसको खराब होने से हर व्यक्ति को चाहिए कि बचना। जिस तरह से ये भीड़ में भगदड़ मची है तो कहीं ना कहीं ये साजिश भी हो सकती है कुछ लोगों की। अभी 16,000 जो लोगों के मोबाइल नंबर है वो ट्रैकिंग पे लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा में कुछ लोगों को नोटिस लिया गया है, 120 है गालबन, उनके ऊपर भी कड़ी नजर है, उनकी भी छानबीन हो रही है। तो ये पता तो जरूर चलेगा कि इस हादसे के पीछे वजूहात क्या है, कौन है जो इस हादसे का असल जिम्मेदार है, तो उसको तो जरूर सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आरजे रौनक भाई जो है उन्होंने एक छोटा सा मशवरा दिया है एज ए बरादराना। उनके मशवरे को अगर देखा जाए तो वो आवाम के फायदे के लिए उन्होंने कहा है कि हर इंसान का दिल तो करता है कि यार महाकुंभ में जाए, क्योंकि 144 साल के बाद ये मौका पता नहीं फिर मिले या ना मिले। तो अभी मौका मिला हुआ है तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन इन बातों को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि भीड़ बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेगी।
अगर बाद में आप चले जाते हैं तो कोई हर्ज तो ज़ाहिर बात है, हर्ज तो ये तो नहीं कह सकते कि हर्ज नहीं है, हर्ज तो है। और मोमेंट चल क्योंकि रहा है ना। वो जिस तरह से अभी इवेंट चल रहा है, उस इवेंट के बाद जाएँ, तो ये नहीं कि पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य तो मिलेगा। लेकिन ये जो एक होता है ना बंदे के दिल में एक ड्रीम कह लें, कि यार महाकुंभ के जो दिन चल रहे हैं, मैंने इन्हीं दिनों में स्नान करना है। कुछ लोगों को भाई यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और जिस तरह से हिंदुस्तान का अभी इमेज बना है, सनातन धर्म को लेकर, पूरी दुनिया में तारीफ़ें हो रही हैं। और इतने बड़े इवेंट में अपोज़िशन जो कर रही है यार, ये बड़े अफ़सोसनाक बात होती है। हम अक्सर यही कहते हैं कि अपोज़िशन जमातें जो हैं, वो सियासत को एक साइड पे रखें। ये हिंदुस्तान का इवेंट है, ये बीजेपी का स्पेशली इवेंट नहीं है। इसमें पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम या दूसरे कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी इस चीज को जानते हैं कि हर नागरिक का यहाँ पे जिम्मेदारी है। हर नागरिक की बात की जाती है कि भाई हिंदुस्तान का जब नाम लिया जाता है तो उसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं, उसमें कुछ लोग नहीं आते। इसलिए उनको चाहिए कि जिस तरह की वो स्टेटमेंट दे रहे हैं अपनी स्टेटमेंट से बाज आना चाहिए। यार इस तरह के जो हादसे होते हैं उनके ऊपर अफसोस करना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स चमकाने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ घेरा डालना शुरू कर दें। गवर्नमेंट ने कोई ये नहीं कि जो वीक सिक्योरिटी इंतजामात की हैं, बड़े अच्छे इंतजामात की हैं। लेकिन करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं तो इस तरह की चीज़ हो ही जाती है। वही बात इन्होंने भी कर दी, इस तरह की चीज़ हो ही जाती है। वही तो कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब कि अगर चोरी-चकारी कोई हो जाए, कोई सामान जो है खो जाता है, मोबाइल गिर जाता है, मोबाइल चोरी हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो इन चीज़ों की तो खैर होती है, इतने बड़े मजमे में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, कोई गुम हो जाता है, कोई आगे स पीछे बिछड़ जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि किसी की जान जाना, वो नहीं जानी चाहिए। इतने इंतज़ामात होने के बावजूद भी और इतने जो है वो सारा कुछ होने के बावजूद भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये है कि गवर्नमेंट पे कोई ब्लेम नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ने भाई सारी सुविधाएँ दी हैं, बहुत कुछ किया है गवर्नमेंट ने इस दफ़ा, और इसमें तो कोई शक भी नहीं है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सहूलतें दी हैं। और कुछ जो है वो चीज़ें नो वीआईपी पास, जो वीवीआई पास, उसके बाद वो कैंसल कर दिए, अभी वो चीज़ें भी कैंसल कर दी हैं। तो वो आरजे रौनक भाई कह रहे थे कि ये चीज़ें पहले ही हो जानी चाहिए थी। तो ये बात भी ठीक है, कुछ चीज़ें ज़ाहिर है इतना बड़ा इवेंट है, कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं, मिस हो ही जाती हैं, और वो वक़्त आने पे फिर ये ज़हन में आता है कि वो ये चीज़ भी कर लेते तो बेहतर है, तो फिर वो उस वक़्त करते हैं। तो इसमें इतना ये नहीं है, लेकिन सहूलतें तो उन्होंने काफ़ी सारी दी हैं गवर्नमेंट ने, और जो अपोज़िशन इस चीज़ पे जो है वो अपना सियासत चमकाती है अपनी, तो वो गलत करती है, क्योंकि इस चीज़ पे सियासत नहीं चमकानी चाहिए, किसी की जान पे सियासत नहीं चमकानी चाहिए, और ये धार्मिक जो है इवेंट है, इसको धार्मिक रहने दें, इसको सियासत में ना लेके आएँ। देखने वालों को पता है भाई गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सहूलतें दी हैं, तो अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाता है तो उसको सियासत की नज़र ना करें। उसको जो है अपनी सियासत का निशाना ना बनाएँ, अपना अपने लिए वोट बैंकिंग का एक ज़रिया ना ढूँढें किसी की मौत को। तो जो बंदे जो है वो ऐसा सोचते हैं, जो अपोज़िशन ऐसा सोचती है, वो गलत है, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हालाँकि इस मामले में ओ जहाँ पे किसी की जान जानी होती है, किसी हिंदुस्तानी या किसी मतलब जिस मुल्क से भी आप तल्लुक़ रखते हैं, उस मुल्क के अगर किसी व्यक्ति की जान जाती है, तो उसमें जो है वो सारी पार्टियों को एक साथ होना चाहिए। उस साथ मिल के जो है वो सारी सुविधाएँ देनी चाहिए, सहूलतें देनी चाहिए, वो सारा कुछ तय करना चाहिए। सबको मिल के करना चाहिए अपने मुल्क के लिए। लेकिन यहाँ पे अपोज़िशन जो है अपने ही बस सिक्का जमाती है फिर। तो वो तो मौका ढूँढ रहे होते हैं कुछ लोग कि ऐसा कुछ हो तो हम जो है वो अपने या तो व्यूज़ बढ़ाएँ, या हम अपने वोट बढ़ाएँ, या हम जो है वो फ़ेम हो जाएँ उस चीज़ को लेके। तो वो इस चीज़ की ताक में रहते हैं। लेकिन जो है वो अभी ये कोई पता नहीं चला अभी तक, ये मेरे 6-7 दिन हो चुके हैं इस बात को। तो अभी तक ये नहीं पता चला कि कौन पीछे हाथ है, क्योंकि अगर होता तो आरजे रौनक भाई बता देते कि इस बंदे का पीछे हाथ है। अभी तो जो है फ़ोन नंबर जो है वो चेक किया किसका ऑन था, वहाँ पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो अभी 2 बंदे जो है भगवा झंडा लेके आए थे। तो उस वजह से भी कह रहे हैं कि शायद हो सकता है उस वजह से जो है भगदड़ मची हो। कुछ ऐसा उन्होंने कहा हो, या वो कुछ ऐसा हुआ हो वहाँ पे, या कुछ ऐसे लोग शामिल हों जो जिन्होंने ये हरकत खुद की हो और सब में भगदड़ मच गई हो। तो कुछ भी हो सकता है, अभी कन्फर्म नहीं है। और जो पन्नू की बात की है कि पन्नू वहाँ पे बैठ के धमकी दे रहा है कि मेरे खालिस्तानी बंदे मरे हैं और मैं महाकुंभ में ये सारा कुछ करवाऊँगा, महाकुंभ में कुछ बड़ा करूँगा। तो मैं पन्नू हो या कोई भी हो, भाई मेरी बात सुने, मासूम लोगों को मार के आप कौन-सा बदला लेंगे?
वहां पे कौन सा आपके दुश्मन जा रहे हैं? वो मासूम लोग जा रहे हैं, अपनी यात्रा कर रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपने मजहब से जो है वो जुड़ी सारी चीजें कर रहे हैं, अपनी आस्था पे जो है वो आस्था के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? किसी मासूम लोगों की जान लेके आपको क्या मिलेगा? चाहे मैं कहता हूँ यहाँ पे मुस्लिम कोई हो, चाहे खालिस्तानी हो, चाहे वो कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई हिंदू ही क्यों ना हो, चाहे कोई लिबरल क्यों ना हो, भाई कोई भी अगर मासूम लोगों को मारेगा वो गलत है, उसको हम गलत ही बोलेंगे। अगर वहां पे हमला होता है या कोई भी ऐसी हरकत होती है, अभी तो भगदड़ मची है, कल को हो सकता है कोई हमला ही हो जाए, कोई जो है वो कोई कुछ भी हो सकता है भाई, हम यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर कुछ हो ही जाता है, अगर कोई कुछ करवाता है तो वो करवाने वाला तो गलत है ना भाई, चाहे वो उसके साथ जुल्म क्यों ना हुआ हो। किसी मासूम की जान लेके वो अपने जुल्म को खत्म करेगा? एक बात कर रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि जो भी ये हरकत करेगा वो यही समझेगा कि हम पे जुल्म हुआ है जी, हमारे साथ ज्यादती हुई है इसलिए हमने ये किया है। तो ये काम करके ठीक है, ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो करना चाहते होंगे, जो इस ताक में होंगे कि हमें मौका मिले और हम ये सारी हरकतें करें, तो मासूम लोगों को ना मारा जाए वहां पे। वो अपनी आस्था के लिए गए हुए हैं, उनको जो कार्य हैं उनके पूरे करने देने चाहिए। महाकुंभ जो है वो अपना उधर ये चवल नहीं मारनी चाहिए। जो चवल मारेगा, मैं कहता हूँ कि जलीलो ख्वार होकर मरेगा वो, अगर किसी मासूम को मारेगा तो। जैसे कि अभी भगदड़ जिसने भी मचाई है उसमें कौन मरा है? मासूम लोग मरे हैं ना, जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता। तो जो 30 लोग मेरे ख्याल शायद हो सकता है कि पता नहीं मरे हैं, तो जितने भी मरे हैं और जख्मी हुए हैं कि कितनों के सामान वहां पे छूटे होंगे, कितना नुकसान हुआ होगा लोगों का, तो वो किसके खाते में है सारे? वो उसी बंदे के खाते में जिसने ये शैतानी हरकत की है, जिसने भगदड़ मचवाई है वहां पे। तो लानती इंसान है ऐसे। तो बहरहाल ये है कि ऐसा ना हो, हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा ना हो, कोई किसी मासूम की जान ना जाए, चाहे कहीं पे भी कोई इवेंट हो, किसी मासूम की जान ना जाए कभी भी। और आज ये रौनक भाई ने जो है वीडियो अच्छी जो है वो अच्छे टॉपिक पे बनाई है, और लोगों को जो है जिनको जाने की जो है वो है कि आस्था पे अपनी तो यकीन है, फुल कॉन्फिडेंस है कि जो होता होगा देखा जाएगा, उनको ज़रूर जाना चाहिए। और वही बात के गिल्ड लेके जो है वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो है महादेव जी जो है आपको घर बैठे हुए भी जो आप वहां पे प्राप्त करना चाहते हो वो आपको घर बैठे हुए भी प्राप्त हो जाएगा। अगर आप जो है वो किसी इस वजह से नहीं जाते कि वहां पे कुछ हो ना जाए, तो आपकी नीयत देखी जाती है ना, सीधी सी बात है। तो नीयत आपकी ठीक होनी चाहिए, तो सारा कुछ ठीक है। अगर जो कोई जाना चाहता है तो जरूर जाए। बिल्कुल जी। और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए, और आपके कमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी होकर क्या राय रखते हैं इसके बारे में वो बताना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।